आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 3.6 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.6 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये जो आरडी शर्मा है ना वो अपने लेटेस्ट एडिशन 2024 से लेकर 25 वाली सेशन की। तो चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास। इसमें देखिए अपने के पास क्या करा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। क्या करा है अपने के पास, कोई दो नंबर है, उस दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। ठीक है, देन फाइंड द नंबर। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द ग्रेटर नंबर, यहां से अपने का जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर पी एक्स के बराबर, पी एक्स के बराबर, एंड द स्मॉलर नंबर बताइए, एंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपने किस बराबर मान ली, तो स्मॉलर नंबर भी वाई के बराबर। ठीक है, अब जब ये ग्रेटर नंबर है एक्स के बराबर, स्मॉलर नंबर वाई के बराबर, तो यहां से अपने पास क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2 के बराबर है। कोई दो भी नंबर का अपने पास हाफ है और दो नंबर के डिफरेंस का हाफ अपने पास किस बराबर, 2 के बराबर। तो ग्रेटर नंबर एक्स है और स्मॉलर नंबर वाई है, इस दोनों का जो हाफ है वो किसके बराबर दे रखा है, तो 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, तो एक इक्वेशन अपने के पास ये वाला हो गया, इसको अपने के पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या करेगा, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फिर से अपने पास क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर x के बराबर और क्या करा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2y इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 13 के बराबर। हाँ है ना, एक इक्वेशन अपने के पास ये वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन अपने के पास इक्वेशन 2 ये रहा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 के बराबर, और इक्वेशन 2 क्या है, तो x प्लस 2y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 13 के बराबर। यहाँ से अपने का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में अपने का साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9 के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लीजिए ये 13 में से 3 जाएगा तो अपने का 9 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9 और अपॉन में -3, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 3 के बराबर। यानी स्मॉलर नंबर तो अपने पास यहाँ से आ गया 3 के बराबर। चलिए लार्जर नंबर अपने पास कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू अपने पास इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग y इक्वल टू अपने के पास 3 इन इक्वेशन कौन सा, तो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा, 4 के बराबर। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर है, x और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने के पास, सॉरी x माइनस वाई है नॉट प्लस वाई, x माइनस 3 इक्वल टू आगे अपने किसके बराबर, 4 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। इक्वेशन 1 x प्लस वाई नहीं है बल्कि अपने पास x माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास लिख सकते हैं हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू अपने किसके बराबर है, x के बराबर, जो कि अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 7 के बराबर। एंड स्मॉलर नंबर अपने किस बराबर है, y के बराबर, जो कि अपने किसके बराबर जाएंगे, 3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, तो ये अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो स्मॉलर नंबर अपने के पास 7, लार्जर नंबर अपने के पास किस बराबर जाएंगे, 7 के बराबर, स्मॉलर नंबर अपने के पास 3 के बराबर, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 5। एक नंबर है जिसमें अपने पास 2 डिजिट है, जिसका सम अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर। सम इज अपने पास 5 के बराबर दे रखा है। When the digit are reversed, then the number becomes greater than by 9. Find the number. तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ पर डिजिट मान लेते हैं। तो लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस बी एक्स के बराबर। ठीक है, जो अपने के पास डिजिट है जो कि यूनिट पैलेस पे, उसको अपने के पास किस बराबर मान लिए, एक्स के बराबर। एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस बी किसके बराबर, वाई के बराबर।
अब अपने पास यूनिट प्लेस पे अपने पास x है और टेंस प्लेस पे क्या है, y है। ठीक है, अब अपने के पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो बताइए। तो नंबर अपने के पास होते हैं, टेंस वाले को अपने पास 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। 2 डिजिट के नंबर को ऐसे लिखा जाता है। तो ये अपने पास एक्चुअल नंबर है। आंसर, फाइनल आंसर अपने पास इसमें पुट करके x और y का वैल्यू डालना है। ठीक है, अब अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दरकार है कि द नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट हुज सम इज 5। 2 डिजिट है, दोनों का सम क्या है, 5 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 5 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एक इक्वेशन बन गया। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने के पास अगला क्या कह रहा है, इवन द डिजिट आर रिवर्स। डिजिट को हम रिवर्स कर देते, एक्स को वाई की जगह रिप्लेस कर देते, वाई को अपने के पास एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से अपने के पास जब डिजिट को जैसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ से अपने के पास नंबर क्या आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने के पास आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट अपने के पास किस बराबर जाएंगे, डिजिट। तो नंबर अपने के पास किस बराबर जाएंगे बताइए। तो ये जो नंबर हो जाएंगे रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएंगे वो अपने के पास किस बराबर जाएंगे, नॉट नंबर बल्कि अपने के पास नंबर। ठीक है, तो नंबर अपने के पास किस बराबर जाएंगे, सही तो लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आफ्टर द रिवर्सिंग द डिजिट नंबर किसके बराबर जाएंगे, तो नंबर आ गया अपने के पास 10y, y की जगह अपने के पास x को रिप्लेस कर दिए तो x और प्लस टाइम्स y के बराबर। अब टेंस प्लेस पे y हो गया और यूनिट प्लेस पे अपने के पास x आ गया। ठीक है, अब अपने के पास ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अपने के पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन, द डिजिट आर रिवर्स देन द नंबर बिकम्स ग्रेटर देन बाय द 9। जो डिजिट हम रिवर्स करने के बाद जो डिजिट बना, डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना वो अपने पास क्या है, 10x प्लस टाइम्स y। वो पुराने वाले नंबर से कितना ज्यादा है, तो ग्रेटर देन बाई 9, यानी 10 ज्यादा। तो 10y प्लस टाइम्स x उससे ज्यादा क्या है, उससे कितना ज्यादा, 9 ज्यादा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे अपने पास इधर लाएंगे तो ये आ गया अपने पास 9x और माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 9 के बराबर। हाँ है ना, सारे को इधर लाएं तो यहाँ से अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 9 कॉमन लेकर के हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से 1 के बराबर हो गया। इतना तो आप कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो इसको अपने पास क्या कर लीजिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए। दोनों को अपने पास 8 कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास 8 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर, x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है, तो 4 के बराबर। हाँ या ना, जैसे ही अपने के पास ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने के पास साइन चेंज, सॉरी ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से 5 4 9 कुछ, अच्छा ये अपने पास 4 नहीं है बल्कि अपने पास 1 है। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 1 के बराबर। तो यहाँ से 6 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर है। जैसे x इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ से अपने पास y में वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू अपने पास कौन सा, तो x इक्वल टू 3। इन इक्वेशन कौन सा, तो इन इक्वेशन 1 2 किसी में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं। जैसे 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 5 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 1 में वैल्यू पुट कीजिए, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। यानी यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। y इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। यहाँ से अपने पास नंबर बताइए, नंबर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 10y प्लस टाइम्स x के बराबर। ये तो था फाइनल आंसर अपने पास, इसमें वैल्यू पुट करके आज देना है। तो 10y प्लस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से अपने पास y का वैल्यू पुट करेंगे किस बराबर आ जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय y यानी 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस ये सॉरी 3 के बराबर। यानी आ गया अपने पास 20 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यानी आ गया फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएंगे, 23। तो अपने पास जो नंबर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 23 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट का सम जो है वो अपने पास 15 के बराबर दे रखा है। द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, यहाँ पे अपने पास क्या है, रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट गिवन नंबर, गिवन नंबर। यहाँ से अपने जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर एक्सीड बाय द 9। ठीक है, फाइंड द गिवन नंबर। ये सीबीएसई 2000 किस में पूछ रखा है, तो 2000 अपने के पास 4 में पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिजिट, वही रामा कर रहा है, डिजिट एट यूनिट पैलेस पैलेस बी एक्स के बराबर। ठीक है, एंड द डिजिट, एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस,
पैलेस बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो वाई के बराबर। टेंस पैलेस में जो डिजिट है अपने पास वाई के बराबर। जब ये इसके बराबर है तो नंबर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, बताइए। नंबर अपने के पास हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल नंबर। ठीक है, अब अपने पास जो आंसर देना है इसमें वैल्यू पुट करके देना है। अब यहाँ से अपने पास बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या करा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। दोनों डिजिट का जो सम है वो 15 के बराबर, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। एक इक्वेशन आपके सामने ये रहा, इसको क्या करिए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने का सेकेंड हाफ पढ़िए। जैसे सेकेंड हाफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या करा है कि आफ्टर द रिवर्सिंग द नंबर, यहाँ से अपने लिख सकते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट को जैसे हम रिवर्स करते हैं, एक्स को वाई की जगह पुट कर देते हैं और वाई को एक्स की जगह, तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिजिट को जैसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। नंबर जो आएंगे वो अपने पास हो जाएंगे 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर, यानी टेंस प्लेस पे x आ जाएगा और यूनिट प्लेस पे y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास फिर से बताइए क्या बताना है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड हाफ में क्या दे रखा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो ये जो नंबर है ना वो अपने पास गिवन नंबर से 9 ज्यादा हो जाता है। तो गिवन नंबर अपने पास किस बराबर है, जो रिवर्स करने के बाद, तो 10x प्लस टाइम्स y, ये किससे ज्यादा है, तो अपने पास जो गिवन नंबर है उससे 9 ज्यादा, तो 10y प्लस टाइम्स एक्स, और इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 10x और माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स वाई माइनस टाइम्स 10y इक्वल टू आ गया किस बराबर, 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 9x माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, x 9 कॉमन लेकर के हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। एक इक्वेशन तो अपने पास ये वाले हो गए, कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब दो इक्वेशन दो अननोन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, 8 कर लेते हैं। जैसे हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से अपने पास ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर है, 15 के बराबर, यही है। x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इक्वल टू 9 के बराबर, x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, तो ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ये और ये तो गया, तो 2x इक्वल टू आ गया 9 5 14, यही हो जाएंगे। जैसे अपने के पास अभी 9 को लिख दिया, ये अपने पास 1 के बराबर है, नॉट 9 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही है ना, तो यहाँ से 1 के बराबर, तो यहाँ से 15 एक क्या आ जाएंगे, 16 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, x इक्वल टू आ गया 16 और अपॉन 2 के बराबर, यानी आ गया 8 के बराबर। x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 8 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 8 आ गया, x का वैल्यू अपने पास किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास पुटिंग x इक्वल टू अपने के पास 8 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो यही वाला तो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में अपने पास पुट कीजिएगा तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। जैसे ही अपने पास 8 पुट कीजिएगा तो 8 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 7 के बराबर। जैसे ही अपने पास y इक्वल टू 7 आ गया, y का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए, तो नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, डायरेक्ट बताइए। हेंस नंबर अपने पास किस बराबर है, नंबर अपने के पास है 10y और प्लस टाइम्स किस बराबर है, x के बराबर। तो 10y यानी 10 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह 7 और प्लस टाइम्स x मतलब 8 के बराबर, यानी ये किस बराबर, इनको सॉल्व कीजिएगा तो 78 के बराबर हो जाएंगे। यानी फुल एंड फाइनल अपने पास किस बराबर जाएंगे, 78 ऐसा नंबर है जो कि इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, दो नंबर का सम 1000 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज दिस के बराबर, यानी दोनों के जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास इसके बराबर है। तो फाइंड द नंबर, तो अपने पास नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर बी एक्स के बराबर, लार्जर नंबर एक्स के बराबर मान लिया, एंड द स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर किसके बराबर मान लिया, स्मॉलर नंबर भी वाई के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, दोनों नंबर का जो सम है वो 1000 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 1000 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। इसको अपने के पास क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपने के पास क्वेश्चन से फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या करा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज दिस। क्या करें कि इस दोनों नंबर का पहले स्क्वायर कीजिए फिर डिफरेंस कीजिए तो वो इसके बराबर है। तो यहाँ से फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बताइए, दोनों नंबर का स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर और ये रहा वाई स्क्वायर,
इस दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो किसके बराबर है, तो 2,56,000 के बराबर, हाँ या ना, ये अपने के पास इसके बराबर है। अब क्या है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, देखो दो नंबर का जो स्क्वायर कीजिएगा उसका डिफरेंस अपने पास पॉजिटिव दे रखा है, और हम पहले कह दिए कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। जब एक्स ज्यादा है तो एक्स का स्क्वायर भी ज्यादा होगा और वाई स्क्वायर भी ज्यादा होगा, तो दोनों का डिफरेंस अपने पास पॉजिटिव। इस बात का ख्याल रखिएगा। हम पहले ही अपने के पास मान लीजिए कि एक्स ज्यादा है और वाई छोटा है, एक्स बड़ा नंबर और वाई छोटा नंबर, यहाँ से अपने पास फैक्टर कर लीजिए, तो एक्स प्लस वाई और इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2,56,000 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स प्लस वाई का इक्वेशन 1 से वैल्यू चिपका दीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 2,56,000 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास कुछ गया, ये 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 2,56,000 के बराबर, सॉरी 256 के बराबर, हाँ या ना। इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड इसको अपने पास हम पार्टीशन कर लेते हैं, यानी तो अपने पास इसको छोटा कर ले क्या, तो अपने पास हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने पास यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 के बराबर, और x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 256 के बराबर। यहाँ से अपने पास ऐड करेंगे, कुछ तो गया, ये और ये गया, तो 2x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1256 के बराबर, यानी यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1256 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। हम कुछ नहीं किए, ऐड कर लिए, यहाँ से x इक्वल टू आ गया 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 600 किसके बराबर जाएंगे, 28 के बराबर। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 628 के बराबर। जैसे x इक्वल टू आ गया, x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू अपने पास 628 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने के पास किसके बराबर है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास 1000 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास y का x का वैल्यू, y का वैल्यू किस बराबर जाएंगे, तो 1000 और माइनस टाइम 628 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर, 10 में से 8 जाएगा तो 4 बचेंगे, सॉरी 4 कहाँ से, कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हो मास्टर, 2, और यहाँ से आ गया अपने पास 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ से अपने पास 9 में से 6 जाएगा 3 के बराबर, तो 372 अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक तो अपने के पास ये वाले आंसर हो गए और एक अपने के पास ये वाले हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं, हेंस 628 फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर अपने पास 372 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अपने पास क्या रहा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है वो उसके सम का 4 टाइम्स है। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज एडेड द नंबर में अपने पास क्या है 18 एडिट कर दे रहा है, द डिजिट आर रिवर्स फाइंड द नंबर। तो डिजिट क्या हो जा रहा है अपने के पास, रिवर्स हो जा रहा है, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। ये सीबीएसई 2001 में आ रखा है जब आप पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस बी एक्स के बराबर। जो यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है वो एक्स के बराबर मान ली, एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस बी वाई के बराबर। जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम क्या मान लेंगे, वाई के बराबर। अब आपने के पास नंबर बताइए, तो यहाँ से जो नंबर आएंगे वो आपने किस बराबर हो जाएंगे, तो जो टेंस प्लेस पे वाई है यानी 10y और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। ये अपने पास फुल एंड फाइनल नंबर आएगा, उसमें आपने पास पुट करके आंसर देंगे, ठीक है। अब आपने पास क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने पास 2 डिजिट नंबर किसके बराबर है, तो 10y प्लस एक्स के बराबर। ये जो नंबर है ना वो अपने पास क्या है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट यानी अपने पास x प्लस वाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 10y प्लस टाइम्स एक्स इक्वल टू आ गया किस बराबर 4x और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे 4y के बराबर। यहाँ से इधर y को इधर y वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, तो 10y और माइनस टाइम्स 4y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 4x और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो x के बराबर। यहाँ से आ गया 6y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 3x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 6y और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 3 के बराबर, तो 3 दूना 6 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 2y के बराबर। यहाँ से फाइनल अपने पास x इक्वल टू आ गया 2y के बराबर। इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने के पास अगला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि द डिजिट आर रिवर्स,
ठीक है। जैसे अपने पास डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ से अपने पास जगह तो है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, जैसे डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ से अपने पास नंबर बताइए। नंबर अपने के पास आ जाएंगे 10y, y की जगह अपने पास x, और यहाँ से आ गया अपने पास y के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास रिवर्स करने के बाद ये डिजिट आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द नंबर द डिजिट्स 18 इज एडेड द नंबर डिजिट आर रिवर्स। जैसे हम इस डिजिट में 18 ऐड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है ये नंबर। यहाँ से अपने पास 18 ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 10y प्लस टाइम्स x। इसमें हम क्या करते हैं 18 ऐड कर लेते हैं, तो ये जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स करने के बाद 10x प्लस y के बराबर हो जाता है। यही कह रहा है अपने पास, जब हम इस नंबर में जो एक्चुअल नंबर है उसमें 18 ऐड करते हैं तो रिवर्स डिजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है अपने के पास। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो 10y माइनस टाइम्स एक्स, सॉरी माइनस टाइम्स अपने पास y के बराबर प्लस टाइम्स x और माइनस टाइम्स यहाँ से 10x इक्वल टू किस आ जाएंगे 18 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 9x 9y माइनस टाइम्स 9x और इक्वल टू किस आ जाएंगे 18 के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास इसको सॉल्व कीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू किस हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस 18 हो जाएंगे, तो माइनस 18 के बराबर। यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के हम उधर डिवाइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये इसके बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 18 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस 2y, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 18 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास x का वैल्यू यहाँ पर चिपका देते हैं, x इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 2y के बराबर। चलिए x का वैल्यू यहाँ पर हम चिपका रहे हैं, तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है 2y के बराबर। इसका वैल्यू अपने पास x की जगह जैसे हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे हम पुट कर लिए तो यहाँ से आ गया 2y और माइनस टाइम्स y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे 18 के बराबर। कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया। तो यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू दो डिजिट नंबर कैसे आ जाएंगे, 2y में से y जाएगा, तो गड़बड़ हुआ है। जैसे हमने 18 ऐड किए, जैसे अच्छा देख रहे हैं अपने के पास 9 कॉमन लिए और इधर डिवाइड नहीं किए, तो यही सब तो गड़बड़ है, यही सब अपने पास क्या है, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जैसे हम 9 कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास ये 2 के बराबर होगा ना, हाँ या ना, ये बताओ। जैसे हम 9 कॉमन लेकर के हम इधर डिवाइड कर लिए, यानी इसको अपने पास क्या कीजिए माइनस 18 और अपॉन 9 लिख सकते हैं। 9 कॉमन लिए हम इधर डिवाइड कर लिए, ये माइनस 2 के बराबर, यानी ये 2 के बराबर, यानी ये 2 के बराबर, यानी यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 2 आ गया तो x बताइए, यहाँ से अपने पास x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू अपने के पास क्या y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 4 आया तो यहाँ से अपने पास y बता सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास y का ये सॉरी नंबर बता सकते हैं, तो नंबर बताइए। नंबर अपने पास किस बराबर है, तो 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, यानी 20 4 24 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर है 24 के बराबर। तो 24 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थी जो कि आपने सीबीएसई 2001 में आ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अपने पास कह रहा है 2 डिजिट का कोई नंबर है एंड द नंबर फॉर्म रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट। ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट, उस दोनों का जो सम है ना वो अपने पास 66 के बराबर दे रखा है। इफ द टू नंबर्स डिफर बाई 2, दोनों नंबर का जो डिफर है किसके बराबर है 2 के बराबर, तो हाउ मेनी सच नंबर, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कैसे कितने नंबर होंगे वो अपन को बताना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस, यूनिट पैलेस बी अपने पास किस बराबर देंगे x के बराबर, एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस, पैलेस बी y के बराबर, बी y के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ से अपने पास नंबर बताएं, नंबर अपने पास किस बराबर देंगे, नंबर इक्वल टू आ गया अपने के पास x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस x के बराबर। ये अपने के पास क्या किया, जैसे हम नंबर को अपने के पास रिवर्स किए तो इसके बराबर है, इसका कलर चेंज कर लीजिए, सारा कलर एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, तो जैसे हम नंबर अपने के पास रिवर्स किए तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब अपने के पास इसको हम क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट तो नंबर अपने पास किस तरह हो जाएंगे, जैसे ही डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ से अपने पास नंबर बताइए,
नंबर अपने के पास हो जाएंगे, x को y से की जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो 10x प्लस y के बराबर। ये अपने पास रिवर्स करने के बाद ये नंबर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुका है, क्वेश्चन में क्या करा है कि दोनों का सम अपने पास 66 के बराबर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सम अपने के पास, तो पहला जो नंबर है 10y प्लस एक्स, और जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया 10x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो ये 66 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना। यहाँ से जैसे हम वैल्यू अलग करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 11x प्लस टाइम्स 11y इक्वल टू आ गया अपने पास 66 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x प्लस वाई, और ये आ गया 11 कॉमन ले लिए इक्वल टू आ गया 66 के बराबर। यानी यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 66 के बराबर। देख रहे हैं यही गलती होता है, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्स कर दिए इसको। ठीक है, जैसे चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं। जैसे हम इसको अपने पास रिवर्स करेंगे, तो यहाँ सॉरी रिवर्स नहीं डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 66 और अपॉन में 11 के बराबर। यानी ये आ गया किसके बराबर, x प्लस वाई 6 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ द टू डिजिट डिफर बाय 2, अपने के पास क्या कर रहा है, कोई दो नंबर है, उस दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो अपने पास 2 के बराबर है। अब हमें ये नहीं पता, क्या नहीं पता कि x ज़्यादा है या y ज़्यादा है, x ज़्यादा है या y ज़्यादा है। अब अपने के पास केस बनेंगे, क्या बनेंगे, केस बनेंगे। तो यहाँ से अपने पास दो केस बनेंगे, केस वन C1 मतलब केस वन, अगर x ज़्यादा हो, x ग्रेटर देन y, तो यहाँ से अपने के पास x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। अगर x ज़्यादा होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। एक इक्वेशन तो ये आया, तो यहाँ से अपने पास इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, केस 2 में अपने पास क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा केस 2 में अपने के पास अगर y ज़्यादा हो जाएगा, y ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो y माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। हाँ या ना, क्योंकि अपने के पास डिफरेंस पॉजिटिव दे रखा है, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर अपने के पास घटाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं x, लिख रहे हैं 2, तो y अपने के पास क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 के बराबर। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब अपने के पास दो इक्वेशन है, दो अपने के पास पेयर ऑफ इक्वेशन, इस दोनों को सॉल्व कीजिए। यहाँ से अपने के पास एक तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर है, तो 6 के बराबर, ये भी अपने के पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन क्या है, 1 है। ठीक है, अब अपने के पास ये एक पेयर बन गया, इससे अपने के पास एक आंसर आएंगे, और एक ये पेयर बन गया, इससे अपने के पास आंसर, दोनों आंसर अपने के पास आ जाएंगे, जस्टिफाई करेंगे। दोनों को अपने पास 8 कर लेते हैं, तो 8 इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, और x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अपने पास x और y का वैल्यू आ जाएगा, 8 की जगह तो ये और ये तो गया, तो 2x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 8 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 4 आ गया, x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या 2 में चिपका दीजिए, 1 में ही चिपका देते हैं। जैसे अपने पास पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू अपने पास क्या, 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 6 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 4 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। हाँ या ना, y इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास नंबर बताइए, तो यहाँ से अपने पास नंबर किस बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू है अपने पास 10x और प्लस टाइम, सॉरी 10x नहीं बल्कि 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। जैसे अपने पास 10y प्लस एक्स यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस टाइम्स x यानी 4 के बराबर, यानी ये किस बराबर हो जाएंगे, 24 के बराबर। यानी एक तो नंबर अपने के पास इसके बराबर हो गया, हाँ या ना, यानी अपने के पास एक जो आंसर है इसको अपने के पास क्या कीजिए, छोटा ही कर लेते हैं, इसके बराबर हो गया। एक जो आंसर हो गया किसके बराबर, इसके बराबर, तो क्या कीजिए थोड़ा सा छोटा कर लीजिए जब हमारे पास ऑप्शन है तो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास एक आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए, पेज ज़्यादा करेंगे बेकार लगेगा। ठीक है, तो एक अपने के पास आंसर किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 24 के बराबर। अब क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पार्टीशन हम कर लेते हैं। ये अपने पास केस 2 है। ठीक है, बताइए केस 2 में अपने पास कैसे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन कौन सा, 1 और 3 को, जैसे हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, जैसे 1 एंड 3 को जैसे ही ऐड करेंगे, तो यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर, और y माइनस एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास 8 कीजिए, जो कट रहा है काट लीजिए, तो प्लस एक्स माइनस एक्स यानी 2y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 8 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4 2 6, सॉरी 8 में से 2 से डिवाइड कर देंगे 4 के बराबर। जैसे अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो गया, 4 के बराबर, y इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, y इक्वल टू 4, तो यहाँ से अपने पास एक चिपका सकते हैं,
यहाँ से अपने पास पुट कर दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू अपने पास 4 इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी यहाँ से y का वैल्यू चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू बताइए, x इक्वल टू किस बराबर देंगे तो x इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, यहाँ से x इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से नंबर बताइए, तो नंबर अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, नंबर अपने के पास है 10 प्लस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 और x अपने पास 2 के बराबर, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे 42 के बराबर। तो एक तो आंसर अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 42 के बराबर, यानी ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एक तो आंसर 24 और एक आंसर अपने पास 42, ये दोनों अपने के पास अप्लीकेबल होंगे। अगर यहाँ पर दे रखा होता है कि अपने पास यूनिट पैलेस वाला ज़्यादा है और टेंस पैलेस वाला कम है तो अपने पास यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर यूनिट पैलेस वाला और टेंस पैलेस वाला दे नहीं रखा है कौन ज़्यादा, बस डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है और इस दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 और काफी अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2005 में आ रखा है, इस बात सबका ख्याल रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपोर्टेंट मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस बी अपने पास किस बराबर x के बराबर, ठीक है। और एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस पे जो डिजिट है वो किसके बराबर, तो बी y के बराबर, ठीक है। तो यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है वो x के बराबर और टेंस पैलेस पे जो डिजिट है वो y के बराबर है। तो यहाँ से फाइनली नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, ये सब तो रटी रटाई प्रोसेस है। नंबर इक्वल टू आ गया अपने पास 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर, ये अपने पास क्या आ गया, नंबर आ गया। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी, ये आ गया अपने पास इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 ये कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया नंबर के बराबर। अब क्या करेगा, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, इट्स डिजिट। तो अपने पास क्या कर रहा है कि कोई 2 डिजिट का जो नंबर है ना वो अपने के पास क्या है 4 टाइम्स द, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट का कौन सा नंबर, तो ये वाली नंबर 10y प्लस टाइम्स x, और ये अपने पास किसके बराबर है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट यानी x प्लस वाई के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ गया 10y प्लस एक्स इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4x और प्लस टाइम्स किस बराबर 4y के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, क्रॉस नहीं इधर सारे को भेज दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास यानी तो x वाले को इधर भेजिए, इस वाले को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 10y और माइनस टाइम्स ये आ गया 4y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4x और माइनस टाइम्स x के बराबर, हाँ या ना, यस यही आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया 6y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x, यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 2y के बराबर, हाँ या ना। तो ये x इक्वल टू आ गया अपने के पास 2y के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अपने पास फिर से पढ़िए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है कि इट्स डिजिट एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अपने के पास क्या कर रहा है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट का अपने के पास जो प्रोडक्ट कीजिएगा उसका जो ट्वाइस है, ठीक है। फाइंड द नंबर, कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया। यहाँ से क्या करा 4 टाइम्स द इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है, तो यहाँ से अपने के पास क्या करा है कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना वो अपने पास 4 टाइम्स द सम है और एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है, यानी ये जो नंबर है 10y और प्लस टाइम्स x, ये जो है ना अपने पास इसके जो प्रोडक्ट का डबल है, तो ये आ गया 2xy के बराबर। डिजिट को हम प्रोडक्ट किए, उसको हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने के पास यहाँ पर x का वैल्यू चिपका दीजिए, जैसे हम x का वैल्यू चिपकाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2y के बराबर, तो यहाँ क्या 10y और प्लस टाइम 6 पर आ जाएंगे 2y के बराबर इक्वल टू आ गया 2x और इंटू एक्स की जगह नहीं बल्कि अपने पास 2 इंटू एक्स की जगह अपने पास 2y और इंटू अपने पास कितना देंगे y के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आ गया 10 2 12 यानी 12y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे तो वाई स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जैसे इधर इसको इधर भेजेंगे तो 4 3 12 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3y इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। y जैसे कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर, यानी यहाँ से y इक्वल टू 0 हो जाएंगे और यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएंगे प्लस 3 के बराबर।
y इक्वल टू किस आ जाएंगे +3 के बराबर। अब देखिए जो दूसरा डिजिट है अगर हम 3 लेते हैं, 0 ले लेते हैं, अगर दूसरा डिजिट 0 ले लेते तो वो बनेगा सिंगल डिजिट का नंबर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल डिजिट का। और सिंगल डिजिट ही भी नहीं, जैसे ही अपने पास एक y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास नंबर जो है 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ये 2 डिजिट का नंबर है, ये देख रहे हैं अपने पास 2 डिजिट का नंबर, तो यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाएंगे, दिस वन इज द रिजेक्ट। हम विद आंसर बताएं कि ये रिजेक्ट क्यों होंगे, क्या गया रिजेक्ट के बराबर। जैसे ये रिजेक्ट हो गया तो y इक्वल टू 3 आ जाएंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 6 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ से आपने पास नंबर बताइए। तो ये जो आपने के पास जगह है नहीं उधर, तो इधर ही हम लिख लेते हैं। तो नंबर आपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। तो यहाँ से आपने पास सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ गया 10y की जगह अपने पास 3 और x आपने पास किस बराबर है, तो x आ गया अपने के पास 6 के बराबर, क्या आ गया 6 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 36 के बराबर, सॉल्व कर सकते हैं 30 + 6 36 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास 36 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने का सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। ठीक है, अपने के पास क्या कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और इसका जो प्रोडक्ट है ना वो अपने के पास क्या दे रखा है 20 के बराबर। इफ 9 इज एडेड द नंबर देन द डिजिट इंटरचेंज देयर पैलेस। ठीक है, तो वो जो डिजिट है ना वो अपने पास इंटरचेंज हो जाता है, तो फाइंड द नंबर। और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस, पैलेस बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो बी एक्स के बराबर। एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस, पैलेस बी अपने पास किस बराबर मान ली वाई के बराबर। ठीक है, यूनिट पे एक्स और टेंस पे अपने पास वाई, तो यहाँ से अपने पास नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर आ गया अपने पास 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। ये आ गया अपने के पास क्या, तो ये आ गया अपने के पास नंबर। जब अपने के पास ये नंबर आ गए तो यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो 10x + y के बराबर ये हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्वेश्चन पे पढ़िए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y नहीं 10y + x के बराबर। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20, यानी प्रोडक्ट यानी x × y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 20 के बराबर, हाँ या ना। ये आपने पास क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन 1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास फिर से अगला अपने पास क्या करा, इफ 9 इज एडेड द नंबर, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे अपने पास इंटरचेंज होंगे तो जैसे अपने पास यहाँ पर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, तो नंबर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, नंबर अपने के पास हो जाएंगे 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अपने पास नंबर है किसके बराबर है 10x प्लस टाइम्स y के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास फिर से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ 9 इज एडेड द नंबर में हम 9 ऐड कर लेते हैं। जैसे हम नंबर में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 10y प्लस टाइम्स x। इसमें जैसे हम 9 ऐड करते थे तो ये जो नंबर है ना वो अपने पास नंबर इंटरचेंज हो जाता है, तो ये आ गया 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 10y और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो y के बराबर, प्लस x और माइनस टाइम्स 10x इक्वल टू आ गया किस बराबर -9 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 9y और माइनस टाइम्स 9x इक्वल टू आ गया -9 के बराबर। -9 हम कॉमन ले लेंगे तो y - x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, सॉरी x - y नॉट y - x, x - y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे -9 के बराबर। ये तो अपने के पास गया, तो ये -9 से गया, यानी x - y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास x - y है, 9 कौन लिख दिया, सर सारा कुछ आप ही लिख रहे हो। तो x - y इक्वल टू आ गया 9 के बराबर। इसको क्या करते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं इधर देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर है, देख लीजिए प्रोडक्ट अपने पास 20 के बराबर दे रखा है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू आ दे रखा है किस बराबर 20 के बराबर। और यहाँ से अपने पास एक्स माइनस बताइए एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 1 के बराबर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से एक्स इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं 1 + वाई के बराबर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। एक्स इक्वल टू आ गया 1 + वाई के बराबर, एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने के पास 20 के बराबर। इसको क्या कीजिए, ये तो इक्वेशन 1 है और यहाँ से अपने पास इसको इक्वेशन 2 जो माने हैं ना इसको हम इरेज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 हम इधर लिख लेते हैं।
ये जो मान है ना, इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। क्या गया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू अपने पास 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में अपने पास x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया 1 प्लस वाई और इंटू वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 20 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई और माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू 0 के बराबर। इनका आप फैक्टर कर सकते हैं, तो 4 पंचे 20, तो वाई माइनस 4 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास वाई माइनस 5 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो सकता है, तो वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर और y माइनस अपने पास प्लस 5 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर और यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, माइनस 5 के बराबर। अब बताइए कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, कौन सा सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास माइनस 5 अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास इंटीजर है और वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 अपने पास किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास पुटिंग y इक्वल टू अपने के पास कितना, तो y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस वाई, वाई अपने पास 4 के बराबर है यानी 5 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। x इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास नंबर बताइए, नंबर किस बराबर है, तो 10y प्लस x के बराबर। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस, हेंस नंबर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू आ गया अपने पास 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर। तो 10y प्लस x के बराबर, 10y प्लस x के बराबर। तो 10y यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास 45 लिखा हुआ है, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 45 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अपने पास कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 के बराबर है। Also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit. Find the number। तो अपने पास क्या कर रहा है, वो नंबर फाइंड आउट करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस बी अपने पास किस बराबर, एक्स के बराबर, ठीक है। एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस बी अपने पास किस बराबर, तो वाई के बराबर। तो यूनिट पैलेस पे अपने का जो डिजिट है वो एक्स के बराबर है, टेंस पैलेस पे जो डिजिट है वो अपने पास किस बराबर है, वाई के बराबर। अब अपने के पास नंबर बताइए, नंबर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो नंबर इक्वल टू आ गया अपने पास 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास क्या आ गया, ये अपने के पास नंबर आ गया। जब ये अपने के पास नंबर आ गया तो अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या रहेगा, द 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अपने पास 2 डिजिट का जो नंबर है वो अपने पास 9 के बराबर दे रखा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 9 के बराबर। एक इक्वेशन तो ऐसे ही सुंदर सा सस्ता सा टिकाऊ सा आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या आ रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। चलिए सबसे पहले आपने क्या नंबर को रिवर्स करेंगे, तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट तो नंबर अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो नंबर बताइए, नंबर आ गया अपने पास 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। जब ये नंबर आ गया तो फिर से क्वेश्चंस बताइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि 9 टाइम्स द दिस नंबर, तो 9 टाइम्स द दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर, तो 10y प्लस टाइम्स x, ये किसके बराबर है, तो ये क्या करेंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो ये डबल है किसके बराबर, तो 10x और प्लस टाइम्स y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 90y और प्लस टाइम्स 9x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 20y x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, 2y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 90 में से 90y और माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने के पास 20x और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 90 में से 2 जाएगा तो अपने के पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, ट्वाइस। ये 9 टाइम्स द नंबर सही तो लिखा है, ट्वाइस द नंबर, तो 90 में से 2 जाएगा 88 बचेगा, ठीक है। और ये आ गया अपने पास y के बराबर और इक्वल टू आ गया 11
एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास एक्स है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो 11 एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 88 के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 88 वाई के बराबर। तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 वाई के बराबर, हाँ या ना। इसको कोई इतराज, ये आ गया अपने के पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपने पास हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू अपने पास कितना, तो 8y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर। अब अपने पास पुट कीजिए, जैसे हम पुट करेंगे तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 8y प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर, यानी 9y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1, अपने x का वैल्यू बताइए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पुट कर लीजिए अगेन। तो पुटिंग y इक्वल टू अपने पास 1 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो x इक्वल टू अपने पास 8, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 अपने पास देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो 8y के बराबर, x इक्वल टू 8y के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर, 8 के बराबर। x इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 8 के बराबर। यहाँ से नंबर बताइए, तो हेंस हेंस नंबर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू आ गया अपने पास 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय वाई 1 के बराबर और प्लस टाइम्स x, x किस बराबर है, वेर इज x, x आ गया अपने पास 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 18 के बराबर। तो यही अपने पास आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इसमें देखिए क्या दे रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6 के बराबर। इफ 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, अपने पास क्या कर रहा है कि दोनों नंबर में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन द रेशियो बिकम्स 4/5 के बराबर, यानी 4:5 के बराबर है। फाइंड द नंबर। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स के बराबर, ठीक है, एंड द सेकेंड नंबर बी वाई के बराबर। फर्स्ट नंबर एक्स के बराबर है, सेकंड नंबर अपने पास किस बराबर है, वाई के बराबर। अब यहां से आपके पास क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास क्या करा है कि द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। तो दो नंबर का रेशियो यानी x अपॉन वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 5/6 के बराबर। यहाँ से हम x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू किस बराबर जाएंगे, 5 और अपॉन, यानी तो 5y/6 लिख दे क्या, 5y/6 के बराबर, हाँ या ना। बस हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ से आ गया अपने पास 5y/6 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या कीजिए, फिर से क्वेश्चन में दे रखा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर। तो फिर से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया, x-8 और दूसरे नंबर में से भी 8 सब्ट्रैक्ट है तो y-8, ये किसके बराबर है, तो ये अपने पास 4/5 के बराबर। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है कि द रेशियो बिकम्स 4:5 के बराबर, यानी रेशियो किस बराबर था, तो 4/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू x-8 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटू y-8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 5x और माइनस टाइम्स 40 के बराबर इक्वल टू आ गया 4y और माइनस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो 32 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पर अपने पास सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 5x माइनस 4y और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स 32 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 40 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ पर चिपका दे क्या, तो 5 इंटू 5y और अपॉन में 6 के बराबर और माइनस टाइम्स 4y, कुछ नहीं किए, ये x का वैल्यू यहाँ पर हम चिपका दिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास इक्वल टू आ गया कि 2 के बराबर, 2 नहीं बल्कि 32 में से 40 जाएगा 8 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6, ये आ गया 25y और माइनस टाइम्स 24y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। तो 25 में से 24 जाएगा किसी बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास y अपॉन y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 से 48 यानी 48 के बराबर। जैसे y इक्वल टू आ गया 48 के बराबर, y का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में चिपका दीजिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पुटिंग, बताइए फटाफट बताइए, यहाँ से अपने पास पुटिंग y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 48 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 5y और अपॉन में 6 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 48 और अपॉन में 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो काट पिट हो रहा है काट पिट कीजिए, ये आ गया 8 छक्के 48 के बराबर, यानी 8 पंचे किस बराबर हो जाएंगे, 40 के बराबर। यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 40 के बराबर और y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 48 के बराबर। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए
और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले, x इक्वल टू 40 हो गया, y इक्वल टू आ गया 48 के बराबर है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि और 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड 10 सब्ट्रैक्ट 5 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 8। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि और 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अपने पास वो जो डिजिट है उसमें अपने के पास 5 मल्टीप्लाई कर दे रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है। बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, डिफरेंस ऑफ डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अपने के पास उसमें फिर 3 ऐड कर दिया जा रहा है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर अपने पास फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट पैलेस बी अपने पास किस बराबर, तो x के बराबर। तो यूनिट पैलेस पे जो डिजिट है उसको हम क्या मान लिए, x के बराबर। एंड द डिजिट एट टेंस पैलेस, यहाँ पर आपने पास आई लिख दीजिए, डिजिट एट टेंस पैलेस बी अपने पास किस बराबर, तो y के बराबर। ठीक है, तो अपने पास नंबर बताइए, तो यहाँ से नंबर किस बराबर जाएंगे, नंबर इक्वल टू 10y और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, x के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चन पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ टू डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट बाय 8, दोनों डिजिट को अपने पास 8 से मल्टीप्लाई करना है, और एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, तो अपने पास दोनों डिजिट है उसको सम करना है, और उसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। ठीक है, और उसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये किसके बराबर है, तो ये डिजिट के बराबर है, 10y प्लस टाइम्स x के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो 8x प्लस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, सबको इधर भेज दे लेते हैं, सबको इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम्स 10y और माइनस टाइम्स x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास, इधर सॉल्व कीजिए तो 8 में से 1 जाएगा तो 7x, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 8 में से 10 जाएगा तो किस बराबर जाएंगे, 8 10 18, चलिए यहाँ से आ गया अपने पास 2y और इक्वल टू अपने पास 5 को उधर भेज देते हैं, तो 7x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, 5 के बराबर। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन का सेकंड हाफ पढ़िए, दूसरा इक्वेशन आएगा, क्या करा, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16। अपने पास क्या रहा है, दोनों जो डिजिट है उस दोनों का जो डिफरेंस है उससे अपने पास 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर अपने पास 3 ऐड कर लीजिए, तो क्या करेंगे, फाइंड द नंबर, तो अपने पास वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। चलिए सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, तो दोनों डिजिट का डिफरेंस। अब देखिए जैसे ही डिफरेंस की बात चले तो हमारे पास तो ये नहीं पता कि एक्स ज़्यादा है या वाई ज़्यादा है, इसमें अब केस बनेगा, ये जो सेकंड इक्वेशन में केस बनेगा, तो केस वन में हम क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन y है, x अपने पास क्या है, वन से y से ज़्यादा, x अपने पास y से ज़्यादा है, जैसे x y से ज़्यादा है तो यहाँ से अपने के पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, और इसको अपने के पास क्या हो जाएंगे, ये हम केस 1 मान लिए, केस 1 में x अपने के पास किससे ज़्यादा है, y से ज़्यादा, तो x माइनस वाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, और उसमें कितना ऐड करना है, तो उसमें अपने पास 3 ऐड करना है, ये किसके बराबर है, तो ये नंबर के बराबर है, यहाँ से आ गया 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, ये आ गया 16x माइनस टाइम्स 16y प्लस टाइम्स अपने के पास 3 माइनस टाइम्स 10y और माइनस x इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। यहाँ पे अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये आ गया 16 में से अपने के पास एक जाएगा 15, तो 15x, ये आ गया अपने के पास 15x, और यहाँ से आ गया अपने के पास 16 में से 10 जाएगा, अच्छा 26, तो माइनस टाइम्स 26 वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास -3 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने के पास यहाँ से आ गया, इसको अपने के पास क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जैसे इसको इक्वेशन 2 माने तो अब अपने पास इस दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, फिर केस 2 देखेंगे, यहाँ पर जगह है नहीं, अगला पेज में चलिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को अपने के पास, अच्छा इसमें इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा, इस दोनों को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 13 एंड यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन अपने पास क्या, तो ये आ गया अपने पास 2। इक्वेशन 2 में अपने पास क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसको जैसे हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 91 माइनस टाइम 26, यहाँ से अपने पास आएगा 91x माइनस टाइम्स 26y और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 13 पंजे 65 के बराबर यानी 65 के बराबर। हाँ है ना। अब अपने के पास क्या कीजिए 15x माइनस टाइम्स 26y, 15x माइनस 26y इक्वल टू अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया -3 के बराबर। हाँ या ना। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये तो अपने के पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और ये अपने के पास आ जाएंगे प्लस, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस के बराबर। ये दोनों अपने के पास गया, तो यहाँ से अपने के पास ये दोनों गया, तो यहाँ से 91 में से 13 जाएगा तो किस बराबर, 11 में से 5 जाएगा तो 6 के बराबर, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 के बराबर। x इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 5 3 8 और ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 68/76 के बराबर, यानी x इक्वल टू ये आ गया। क्या ये इंटीजर है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो अपने के पास ज़्यादा नहीं होगा बल्कि टेंस प्लेस वाला डिजिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अपने के पास केस 2 बताइए। केस 2 में अपने के पास क्या है कि y ग्रेटर देन 2 के बराबर, y ग्रेटर देन x के बराबर, ठीक है। तो y अपने के पास x से ज़्यादा है, जब y अपने के पास x से ज़्यादा है तो अपने के पास क्या कह सकते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ से देख लीजिए y जब x से ज़्यादा है तो अपने के पास क्या आ जाएंगे y माइनस एक्स, बस उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास y माइनस एक्स और इंटू अपने पास 16 के बराबर। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं। जब इंटीजर है ही नहीं तो अपने पास इसमें y माइनस एक्स इंटू 16 प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 10y और प्लस x के बराबर, वो खुद नंबर के बराबर है। यहाँ से आ गया अपने पास 16y माइनस टाइम्स 16x प्लस 3 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 10y और माइनस x इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 16 में से 10 जाएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 16 में से 10 जाएगा तो 6y और माइनस टाइम्स 16 में से अपने के पास 1 जाएगा तो अपने पास 17x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना। ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये आ गया अपने पास इक्वेशन 3 ये रहा और इक्वेशन 1 ये रहा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 1 में 8 कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 8 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y अपने के पास कितना, तो 3 एंड 8 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अपने पास क्या गया, इक्वेशन 3 में 8 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई करिए 3 से, ये आ गया 21 माइनस टाइम्स 6y इक्वल टू 21x माइनस 6y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 15 के बराबर। और इक्वेशन 2 अपने पास किस 3 किसके बराबर है, तो 6y माइनस 17x 6y माइनस 17x इक्वल टू आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स 3 के बराबर। जैसे ही हम 8 करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये और ये गया, ये और ये गया, 21 में 17 जाएगा तो अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 7 3 10 4 के बराबर 4x और यहाँ से अपने के किस बराबर जाएंगे 12 के बराबर। x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू 3 आया तो यहाँ से इंटीजर आ गया, यानी ये सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई एतराज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे x इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू 3 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए तो पता ही पुट कीजिए, यहाँ से अपने के पास पुटिंग x इक्वल टू अपने के पास 3 इन इक्वेशन कौन सा, तो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, तो इक्वेशन 1 अपने के पास देख लीजिए, इसमें अपने के पास 3 कॉमन ले लेते हैं ना, ये आ गया 7x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर 5 के बराबर। ये आ गया अपने के पास इक्वेशन 1। जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 21 माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 के बराबर, माइनस 2y इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 माइनस 21 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 21 यानी 16 और होल अपॉन में अपने के पास -2 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 8 के बराबर। हाँ या ना। y इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 8 के बराबर। जब y इक्वल टू 8 आ गया तो हमें नंबर बताने हैं, यहाँ से अपने के पास नंबर किस बराबर हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू हो जाएंगे अपने के पास 10y और प्लस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस टाइम्स x मतलब अपने के पास 3 के बराबर, यानी ये आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो 83 अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपने के पास 2 केस बनाने पड़ा। केस क्यों बनाने पड़ा, जब भी डिफरेंस आए, जब भी अपने पास डिफर पूछे, यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस दे रखा तो आपको 2 केस तो बनाना ही पड़ेगा। x ग्रेटर देन y हो गया और यहाँ से अपने पास y ग्रेटर देन x हो गया। तो यहाँ से अपने पास x ग्रेटर देन y जब होगा तो यहाँ से x का अपने पास कोई भी इंटीजर नहीं आया,
ठीक है। जब इंटीजर नहीं आए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी केस 1 से अपने पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज अपने पास कौन सा था, एक्सरसाइज था अपने पास 3.6 द एंड होता है। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 7.6 द 3.6 द एंड होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको इस पूरा का पीडीएफ, इस पूरे लेक्चर का एक्सरसाइज 3.6 का पीडीएफ चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन, आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे या नहीं तो हमारे किस पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।